हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट निफ्टी चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। निफ्टी मिड सेलेक्ट की या मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को होती है, तो मैंने निफ्टी मिड कैप ही ट्रेड किया था क्योंकि हमें ब्रोकरेज कम देना पड़ता है। और मैंने निफ्टी मिड कैप और निफ्टी बैंक दोनों ही ट्रेड किया था। बस निफ्टी 50 मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि निफ्टी 50 की ऑलरेडी हमें पता है कि थर्सडे को एक्सपायरी हो गई थी। तो हम ये देख लेते हैं कि कैसी मोमेंटम थी। हमें पता है कि ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल के 50% चांसेस का बुल ब्रेकआउट हो सकता है, बियर ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा रहा है, तो ये कल का पैटर्न था, हम यहाँ पे भी बाय सेल कर सकते थे। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे देखिए हमें जो भी प्राइस एक्शन देखनी है वो हमेशा ही विद कॉन्टेक्स्ट देखनी है। तो हमें जो पास्ट के 50-60 बार्स हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना है। आज अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे 3 बुल बार्स बने, अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। वो क्यों नहीं कर सकता है? ये अगर प्राइस एक्शन आप देखते हो तो ये बियर बार्स हैं, माइक्रो चैनल में है। जो भी रिवर्सल, भले यहाँ पे कोई माइक्रो डबल बॉटम बने, हम इसे भी माइक्रो, देखिए माइक्रो डबल बॉटम की जो पैटर्न है उसके लिए हमें बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। मैं इसे भी माइक्रो डबल बॉटम कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट मूव डाउन एंड अप, ये बार पे मार्केट मूव डाउन एंड अप, तो ये माइक्रो डबल बॉटम है। पर अगर इतना सेल ऑफ है तो यहाँ पे जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। आज मार्केट ओपन होता है तो क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे नीचे आते सेल करना है? नहीं करना है। ये हो सकता है पर हमें सेल नहीं करना है। 3 बुल बार से हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से सडनली सपोर्ट लेने वाला है, यहाँ से रिवर्स करने वाला है, तो मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग के 10 मिनट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। एक्सेप्शनल केसेस में आप 5 मिनट में ले सकते हो, कॉन्टेक्स्ट ठीक है, बार ठीक है, तब आप ले सकते हो, मोमेंटम ठीक है। अगर वोलेटिलिटी है तो बेटर ये है कि आप शुरुआत में ट्रेड ना लो। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मार्केट बियर चैनल में है? तो ये हो सकता है। ये बार क्लोज होने के बाद हम कह सकते हैं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। देखिए जो भी ब्रॉड बियर चैनल है वो क्लियर होने के लिए बहुत समय जाता है। बहुत समय बाद हमें पता चलता है कि हाँ मार्केट आज ब्रॉड बियर चैनल में था। ये पैटर्न देख के मैं नहीं कह सकता हूँ कि मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में है। अब जब मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है तब हम कह सकते हैं कि ये, तब मैं 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास 2 क्लियर पॉइंट्स हैं। देखिए हमें कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अगर मैं इसको, और सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही रहता है कि हम इसे एक पैरेलल प्रोजेक्ट करें। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये मार्केट ब्रॉड बियर चैनल में था। पर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, ट्रायंगल बना था। ट्रायंगल भी एक ट्रेडिंग रेंज ही हम कह सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, पर ये इन्फॉर्मेशन का, ये ट्रेड करने के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पैटर्न बना था, तब हम सोचते हैं ये पैटर्न में मार्केट यहाँ से जब ब्रेक कर रहा है, यहाँ से रिवर्स कर रहा है, हमें ना तो कोई बाई करना है ना तो कोई सेल लेना है। हमें ये नहीं पता मार्केट कितना नीचे जा सकता है, हमें ये भी नहीं पता कि मार्केट क्या यहाँ से कितना रिवर्सल दे सकता है। हो सकता है ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करे, मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आए, तो ये सब बहुत रिस्की ट्रेड्स बन जाते हैं। इसलिए हमें, अगर मार्केट नीचे आ रहा है हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे कोई बाय सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे ईएमए के पास जाता है, क्या हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा? नहीं पता। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, नहीं पता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस हैं। तो हमें जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आती है तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। अब क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। कोई भी बियर बार बने, ईएमए से नीचे बने, बाय नहीं लेना है, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर मार्केट रैली कर रहा है, क्या अब हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पोटेंशियल डबल टॉप होना चाहिए, यहाँ सेल ऑफ आया था, यहाँ सेल ऑफ आया था। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है मार्केट रैली करे, वो हो सकता है। पर क्या मोमेंटम है वैसा? मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। हमें अगर बाय करना तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना था, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। तो मार्केट फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है, बियर बार बनता है, फिर बुल बार बनता है, क्या हमें यहाँ इसके ऊपर बाय करना है? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रेक हो रहा है, हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, डिसअपॉइंटमेंट है। बुल बार बनाए, बियर बार बनाए, बुल बार बनाए, हो सकता है नेक्स्ट बार बियर बार बनाए। इसलिए कॉन्टेक्स्ट हमेशा ही ज़रूरी है। हमें एक बार कोई स्ट्रॉन्ग हैमर बनाया है, इसलिए हमें बाय नहीं करना है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट नीचे आता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये एक वेज है, तो मार्केट में अप डाउन, फिर अप
फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब हमारे लिए टारगेट्स, अगर मार्केट नीचे आता है तो हम कहाँ तक आ सकता है, ये लो टेस्ट कर सकते हैं। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना चाहिए? देखिए ऑप्शन, इसी के ऐसे ही कुछ केसेस है जिसमें हमें ऑप्शन का जो प्राइस है वो बहुत हेल्प करता है हमारे एंट्री प्लान करने के लिए। अब अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, अब देखिए ये जो सेकंड बार है इंडेक्स के चार्ट पे, ये सेकंड बार ने ऑप्शन का जो ये बुल बार है इसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट, इसके नीचे मार्केट जा चुका है। यहाँ पे इसके ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। ऑप्शन में काफ़ी मोमेंटम हो रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। पर सेलिंग प्रेशर है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अभी क्या हो सकता है, या तो मार्केट ये लो टेस्ट कर सकता है और यहाँ से कुछ सपोर्ट ले सकता है, ये में से कुछ सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा जब बार बनता है ना, हमारे पास दो चॉइसेस है। एक चॉइस हमारे पास ये है कि जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे कोई बाय ले, ये बाय ले, ये टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है तब हम यहाँ पे कोई बाय ले। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिवली स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनाता जाए? वो हो सकता है, पर तब हो सकता है जब यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर होता है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम है, तो हमारे लिए अगर कोई बेस बेट है ना ये सिचुएशन में, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो सकता है, वेज बनाए, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई लो और लो बनाए और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, तो उसके बाद आप यहाँ पे बाय करोगे। हो सकता है नेक्स्ट बार इमीडिएटली यहाँ पे कोई बियर बार बने, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं? हमारे लिए बाय जब ये सेकंड बार क्लोज होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ से जब रिवर्स कर रहा है, ये हमारे लिए बाय हो सकता है। अब ये बाय क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ स्पेस है। स्पेस क्या है हमारे पास? एटलीस्ट ये जो दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने, इतना स्पेस है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है तब भी हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। टारगेट क्या है? यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था तो यही टारगेट है। यहाँ पे देखना है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए अब दो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न्स है पर इनको ट्रेड करने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेज बनाए, उसके बावजूद हमने यहाँ पे बाय किया है। यहाँ पे एक वेज बनाए, यहाँ पे कहाँ बाय कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है तब हम बाय कर सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार है? तो नहीं है। क्या यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बुल बार बनाए, फिर बियर बार है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं करना है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। क्या हम यहाँ पे सेल बाय कर सकते हैं? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वेज बनने के बावजूद अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स होते हैं, मार्केट अगर ईएमए तक नीचे आता तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हैं। अब क्या हो रहा है, बियर बार्स मिसिंग है, मार्केट साइडवेज जा रहा है। हो सकता है मार्केट और साइडवेज बहुत बार्स तक कंटिन्यू करें। हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करने वाला है या नीचे आने वाला है। यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट सडनली बियर ट्रेंड में जाने के चांसेस कम है, तो हमने यहाँ पे 2 बार्स के बाद बाय कर लिया था। यहाँ पे हमें नहीं करना है क्योंकि मार्केट और काफ़ी बार्स तक साइडवेज जा सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो अब हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। तो अगर सेलिंग प्रेशर मिसिंग है तो ये हो सकता है मोस्ट लाइकली इसका बुल ब्रेकआउट हो। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है तो हमें यहाँ पे लो पे बाय करना था, क्योंकि फिर यहाँ पे डबल टॉप या लोअर हाई बनने के चांसेस थे। यहाँ पे चांसेस कम है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। देखिए यही माइनर ऑब्जर्वेशन है जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपका ट्रेड प्लान करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, वेज बनाए, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम है। फिर मार्केट जब इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब हम यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेज बनना चाहिए था, मार्केट ने ये हाई टेस्ट करना चाहिए था, जबकि यहाँ पे बियर बार्स बन रहे हैं, ये सेल होता। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये मेरे से मिस हो गया पर बाद में मैंने ये ट्रेड ले लिया था। तो मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, माइक्रो डबल बॉटम बने तब हम ये बाय कर सकते हैं। 50% टारगेट हमें, ये हमारे लिए टारगेट है 50%। फिर मार्केट नीचे आता है। अब हमें देखिए मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है। मार्केट के सडनली बियर ट्रेंड में जाने के चांसेस कम है, तो इतने बियर बार्स के बाद हमें कहीं पे यहाँ पे रादर हम स्केलिंग के लिए सोच सकते हैं। पर अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं बनता है तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है तो मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो ये पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, वो जो ट्रेड था वो जैसे मैंने बताया, ये एक बाय था, उसके बाद ये एक सेल था, यहाँ पे एक बाय था, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है और फिर जैसे मैंने बताया 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी थी, फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। या मार्केट जब साइडवेज जा रहा है तब फिर मार्केट यहाँ पे ये बार के ऊपर हमारा एक बाय होता जो कि हम यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। तो ऐसे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसा मैंने बताया
1 2 3 4, तो ये 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी मिड कैप निफ्टी में। अब हम लोग स्कैल्प देख लेते हैं। देखिए ये ट्रेड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं स्विंग ट्रेड की तरह इन्हें देखता हूँ। अब हम कुछ स्कैल्प देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी, या फिर कुछ कुछ जो ट्रेड करते समय हमें लगता है कि ये स्कैल्प लेने चाहिए, पर क्या वो लेने चाहिए थे या फिर नहीं लेने चाहिए, उसके पीछे अगर नहीं लेना है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो सब हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये एक स्विंग ट्रेड था, तो मेरा पहला ट्रेड यही था, मैंने यही लिया था। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बुल बार के बाद यहाँ पे हैवन ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पे 2 तरीके ट्रेड करने के। पहला तरीका ये है कि ऐसे हैवन ट्रिगर होता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, हमें एग्जिट करना होगा, फिर मार्केट नीचे आता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दैट बुल बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। ऑप्शन पे भी इसका हाई ट्रिगर होता है, क्या हम तब बाय कर सकते हैं? ये बाय रीजनेबल हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है, ये जो पुल बैक है वो वीक है, पर हमें ये सब विद कॉन्टेक्स्ट देखना है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ तो कॉन्टेक्स्ट काफ़ी बैड है। बैड क्यों है? क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, अभी भी ट्रेडिंग रेंज के ऊपर बहुत इट हैज़ नॉट क्लोज फार अबाउट द ट्रेडिंग रेंज। इसका मतलब ये है कि ऊपर सेलर्स हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, अगर यहाँ पे बाय करता हूँ, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? तो एटलीस्ट ये लो, फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड करना है, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है। फिर मार्केट जब यहाँ पे रैली कर रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, फिर मार्केट जब नीचे आ रहा है, तो ये फिर आप ब्रेक इवन में निकालने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं कर रहा, काफ़ी वोलेटिलिटी है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन में निकालने के लिए सोच सकते हो। तो जैसे मैंने बताया ये हाई वन हम ले सकते हैं, तो ये हाई वन मैंने लिया था। ये ट्रेड लेने से ये ट्रेड बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स आ सकता है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स आ सकता है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट कर सकते हो। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डबल टॉप है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, ट्रेडिंग रेंज के यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर होती है, ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार था, तब हम सोचते हैं। ये बस देखिए, ये भले ही बियर बार है, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो, पर डोजी बार है, मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्या यहाँ से सच में कोई रिवर्स करने वाला है, उसकी लो प्रोबेबिलिटी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे पुट बाय करना, रादर यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। और फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, ये आप स्कैल्प के लिए ले सकते हो, यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हमें पता है कि मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में था, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, नहीं करना है, क्यों नहीं करना, सेल कर सकते हैं, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है हर बार यहाँ से EMA से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट ये जो भी मोमेंटम है ओवरलैपिंग बार से, कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, जब इसका हाई ट्रिगर होता है तब क्या हमें बाय करना चाहिए। इसलिए एज आई ऑलवेज से, कॉन्टेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच वी कैनॉट निगलेक्ट। यहाँ पे भले ही एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, पर क्या मार्केट इसकी, ये अगर सेल ऑफ देखता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे एक वेज बनाए, हर बार जैसे बुल बार है, बियर बार है, बुल बार है, बियर बार है, बुल बार, बियर बार, बुल बार, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट? बियर बार बने, बुल बार बन सकता है, पर उसके बाद फिर हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करनी होगी। पर फिलहाल हमें यहाँ पे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम होता है, यहाँ पे कुछ बाय नहीं करना है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? कोई बाय नहीं बन रहा। फिर क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? यहाँ पे देखिए, मार्केट को यहाँ से, अगर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली करें, फिर मार्केट यहाँ पे कोई एक वेज बनाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, पर फिलहाल यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है और एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। मार्केट जब इसके ऊपर एक्सिट कर रहा है तो हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर वेज भी है तब भी हमें ये मानना है कि मार्केट इमीडिएटली फिर बियर ट्रेड में नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ पे और कोई माइक्रो डबल टॉप बनाए, इसलिए यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये ऐसे बार क्लोज हो रहा है, यहाँ ऐसे बार क्लोज हो रहा है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, वो क्योंकि हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हो, और फॉलोअप बैड है तो हमें यहाँ पे रिस्क बहुत, ऑप्शन में रिस्क बहुत बढ़ जाती है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये बाय हम ज़रूर ले सकते हैं।
तो ये मेरे से मिस हो गया ट्रेड, पर ये मैं ले पाया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है लो और लो बनाए, पर एटलीस्ट ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, रादर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये वेज है तो ये टारगेट होता। ये स्कैल्प के लिए हमें ट्रेड लेना था। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, अभी भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। मार्केट ऐसा कह सकते हैं कि EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, इनसाइड बार है, क्या इसके ऊपर जब मार्केट जा रहा है तब हम बाय कर सकते हैं? तो यस, ये हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, साइडवेज जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये भी मेरे से मिस हो गया, पर उसके बाद मैंने ये ले लिया था, ये मैं ले पाया। तो मार्केट फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट करता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। मैं मिस कर गया, मतलब मैं बिज़ी रहता हूँ कुछ चीज़ों में, तो जिसके कारण मैं ये ट्रेड ऐसे ले नहीं पाता हूँ। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है, पर बायर्स देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी है। तो ये यही दिखाता है कि मार्केट अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के चांसेस कम है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है तब हम ये बाय कर सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग रैली करेगा? तो वो चांसेस कम है। एटलीस्ट हम एक न्यू हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये हो सकता है कि यहाँ से हम कुछ स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर लें, क्योंकि मार्केट EMA के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। हमें इमीडिएटली ये बार पे या ये बार पे इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ऐसे बार बनता है, उसके बावजूद आप नेक्स्ट फॉलोअप भी किए हैं। तो निफ्टी बैंक में जो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स हैं, एक रीजनेबल ट्रेड था। यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना है, भले वेज बने, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। यहाँ पे एक बाय था जो हमें स्कैल्प ले लेना था। इतने बार के बाद ये स्कैल्प ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली फिर देखिए 100% मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मार्केट में कोई कुछ भी 100% नहीं होता है, इसलिए हमें प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। फिर यहाँ पे एक ट्रेड होता, तो हमारा जो पहला ट्रेड था इसमें 1, फिर 2, 3, 4, ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्कैल्प होता, जैसे मैंने बताया ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो यहाँ पे हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है मार्केट यहाँ से सडनली कोई रैली करेगा। तो हम एटलीस्ट मोमेंटम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्कैल्प लेते तो यही हमारे लिए टारगेट था। यहाँ पे से मार्केट साइडवेज जा रहा है, अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो ये फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्फिडेंस फैक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी और EMA है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। जैसे EMA टच होता है आप ब्लाइंडली बाय कर सकते हो। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, पर अगर आप बाय भी करते हो तभी मेक श्योर करना आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, जहाँ से स्ट्रॉन्ग जहाँ चैनल शुरू हुआ था। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है 342 ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो साइडवेज मार्केट में 50 पॉइंट्स रीजनेबल है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं, ये कोई रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से सडनली मार्केट ब्रेक करेगा वो चांसेस बहुत कम है। बाय करना तो यही करना होता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ओवरलैपिंग बार्स बनाए, तो ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से कोई नया लो बनाए। वो हो सकता है बनाएगा, वो हो सकता है, पर उसकी प्रॉबिलिटी लो है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, क्योंकि बाइंग प्रेशर मिसिंग है। तो एंट्री तो हमारी यही बन रही थी। अब जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तब क्या लेना चाहिए? ट्रेड हमें नहीं लेना है। न्यू हाई बनेगा, उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस हैं, इसलिए ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे कहीं पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मैंने बताया लेना था तो हमें यही लेना था। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, तो यहाँ पे हमें कहीं पी पुट बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भले ही डबल टॉप बना है, पर उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि यहाँ सेलिंग प्रेशर थी, यहाँ पे एक वेज बना है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज आए, पर ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये बार पे इमीडिएटली कहीं पे अगर बाय भी करते हो तब भी यहाँ से रैली होने के चांसेस तो कम है, पर टारगेट हमारे लिए बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे कहीं पे आपको EMA के पास आता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ये ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। हम देख सकते हैं मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो ये ट्रेड ब्रेक इवन पे निकलता है अगर आप सेल भी लेते तब भी। पर हमें ये सेल नहीं लेना है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय करना है? तो देखिए हमें लिमिट ऑर्डर बाय नहीं करना है। अगर जब टारगेट्स हमारे पास बहुत पास है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करें। तो हमें अगर कहीं पे बाय करना होता तो यहीं पे कहीं पे हम EMA के पास बाय करने के लिए सोचते हैं, ताकि फिर हमारे पास स्पेस होता है। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, रिवर्स आता है, तब भी हम एटलीस्ट इसे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्ट करना यहाँ से मार्केट रिवर्स सडनली ब्रेक करेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसा मैं बताएं ये हम ले सकते हैं। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके बाद फिर मार्केट ये अगर मैं सेल आप देखता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है हम देख सकते हैं। पर निफ्टी बैंक का अगर ये पैटर्न में कंपेयर कर तो अगर ये दोनों पैटर्न हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लगता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे भी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। तो सेम पैटर्न भी है पर अगर कॉन्टेक्स्ट अलग है तो आप ऐसा मान लीजिए कि वहाँ पे हमें रिज़ल्ट अलग एक्सपेक्ट करना है। तो यहाँ निफ्टी बैंक में क्या कॉन्टेक्स्ट है, मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सेलिंग प्रेशर नहीं है तो ईएमए से सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। यहाँ पे मार्केट ईएमए से नीचे हैं और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं। इसका मतलब ही क्या है, ये हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ पे रैली कर रहा है तब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए। ये बिल्कुल ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है। तो ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन में करंट लेग इंपॉर्टेंट होता है, पर उसके बावजूद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बियर बार बन रहा है, वेज बन रहा है जहाँ से सेलिंग प्रेशर है कंटिन्यूसली, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली नीचे आए, ये लो टेस्ट करें। तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेक करता है, वायलेंटली ब्रेक करता है, तो ये हमारे लिए एक रीजनेबल सेल हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। भले 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ये हो सकता है कि और एक ले गए, तो हम यहाँ पे सेल करके थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जितना भी बार है उसको नीचे ऊपर प्रोजेक्ट करके आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़े। पर उसके बावजूद मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे इमीडिएटली हमें सेल ऑफ मिलता है। तो ईएमए के पास अगर ऐसे मोमेंटम है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हमें एग्जिट करना होगा। तो हम एटलीस्ट ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि हमें वहाँ पे कितनी मोमेंटम मिलती है। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं तो यहाँ से आपको 141 टू 116 तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 20 पॉइंट्स ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 31 टू 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ये में ही हमारे लिए एक टारगेट है। फिर और कोई हमारा बाय या कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब ऐसे बार्स बन रहे तब? देखिए कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ट्रेड्स ऐसे हो सकते हैं कि जब आप सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देखो तो ले लो। यहाँ पे देखिए मार्केट भले इसके नीचे जा रहा है, पर क्या मार्केट ऑप्शन पे नीचे जा रहा है? यहाँ पे नहीं जा रहा। तो यही देखा था कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, तो हम ये बाय अगर ऑप्शन का चार्ट देखते तो ये हम बाय ले सकते हैं 1। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 54 तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिलने चाहिए, 10 पॉइंट्स हैं तो ठीक है, ये हम ले सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देख के हम ले रहे हैं। बाकी और यहाँ पे और कोई नहीं लेना है, ये सब बहुत रिस्की हो सकता है। यहाँ से बाइंग आए थे, क्या कुछ स्कैल्प के लिए हम ले सकते हैं ऐसे ट्रेड्स। तो देखिए कुछ ऐसे ट्रेड्स है कुछ जो मैं स्कैल्प के लिए ले लेता हूँ, पर मैं ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसे मैं नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। ये तो मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। भले यहाँ से मार्केट ने रैली किए हैं, पर यहाँ पे मैं बाय क्यों नहीं करूँ? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आए हैं। ऑप्शन का चार्ट देखिए, इंडेक्स का चार्ट, ऑप्शन का चार्ट दोनों भी हमें रिलेट करना है। हमें सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देखिए, सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देख के हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिनारियोज है जहाँ पे हमें पता है कि मार्केट इंडेक्स पे नीचे आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जैसे कि सेंसेक्स पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है ऐसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट था। निफ्टी बैंक के देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट था, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर ये वीक है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे अगर हम दोनों चार्ट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जबकि सेंसेक्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और हो सकता है यहाँ पे कोई गैप भी क्रिएट करें, पर डिसअपॉइंटमेंट है तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये सेल के लिए हम ले सकते हैं। ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो हो सकता है ई में टेस्ट करें। अगर यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, कुछ समझ आता है यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं स्कैल्प के लिए। फर्स्ट ऑफ अभी भी बड़ा यूज़ करना है, सडनली हमें सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, पर यूजुअली मैं सेंसेक्स पे कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बनी होती है। मार्केट बहुत वायलेंटली मूव करता है। तो यहाँ पे हम 74,300 का पी देख लेते हैं। तो 74,300 का
तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो मुझे अब एक नई आइडिया आई है, तो मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ कि बेटर ये है कि हम उस एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। बेस्ट ऑप्शन ये है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी रिजनेबल हो सकता है। ऑलराइट, हाल थिंक अबाउट इट। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे से मैंने बताया कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर नेक्स्ट बाय ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस 20 पॉइंट्स ही मिलते हैं, या फिर ये अगर आप वेट करते हैं नेक्स्ट को, देखिए मार्केट इसके नीचे आ रहा है, पर इसके बावजूद मार्केट अभी भी ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो यहाँ पे बायर से ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 टू 80, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी और यहाँ पे कोई भी हमारा बाय कोई सेल कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पे ना तो कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है हमें, ना ही कोई यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट सब साइडवेज में। अगर देखिए वेज बनाए, वेज बनने के बाद हम ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली आई थी, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये सब टारगेट्स हैं। मार्केट साइडवेज जा रहा है, ओवरलैपिंग बार्स हैं। क्या हम यहाँ पे आए ब्रेकआउट मोड पैटर्न यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? EMA के पास हैं, ये रीज़नेबल हो सकता है। तो हम मोमेंटम देख लेते हैं। तो ऑलराइट, तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये हमारे लिए एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। टारगेट्स हमारे लिए यही रखने हैं। तो ये भी एक एडिशनल हम ट्रेड ले सकते थे स्कैल्प के लिए। टारगेट्स बहुत बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल नहीं आ रहा तो हम वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे सेंसेक्स में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय। वी हैव फॉर यस्टरडे। बाय।